देखिए स्टूडेंट्स, पहला वाला पार्ट हमने अभी सॉल्व किया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसको तो सॉल्व कर दिया था हमने पहले वाला। कंडीशन यही है, आपको एक तो इसको तुल्यता संबंध दिखाना है और दूसरा क्या दिखाना है, प्रत्येक दशा में एक से संबंध अवयवों को ज्ञात कीजिए। आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। इस स्थिति में देखिए आप समुच्चय आपका वही है ए, और संबंध अब यहां पर चेंज हो गया। संबंध यहां पर क्या चेंज हो गया है, ऐसा ही हो गया है कि a इज इक्वल टू बी। यह है रिलेशन। r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a इज इक्वल टू बी के केस में देखना है, एक तो एक तुल्यता संबंध है। अब आप देखिए, यदि मैं कोई एलिमेंट लू a बिलोंग्स टू a में, तो a इज इक्वल टू ए होता है, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के बराबर हुआ। इसका मतलब a बिलोंग्स टू r, ए आर में हो गया, क्योंकि संबंध ये दे रखा दोनों बराबर होने चाहिए। ए स्वयं के बराबर हो गया, ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यदि मैं क्या करूं, यदि एक ऑर्डर पे ले लेता हूं, मैं इस रिलेशन में एक ऑर्डर पे क्या ले लेता हूं, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर। यदि मैंने एक ऑर्डर पे लिया तो इसका मतलब क्या होता है, इस रिलेशन से देखो ए बी क्या है, ए इज इक्वल टू बी है ना, तो ए बी किस में है, आर में है। तो इसका मतलब क्या हो, ए इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि मैंने कहा ए बी क्या है, आर में है। ये मैंने लिया अपनी तरफ से, ए बी यदि आर में है तो इस संबंध के हिसाब से इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी को कैसे लिख सकते हैं आप, बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू बी क्या होगा, ए होगा। और इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर। ऑर्डर चेंज हो गया, इसका वहां इसका वहां, तो ए बी की जगह क्या आ गया, बी आ गया, बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर क्या है, सममित है। आर आपका सिमेट्री निकल गया। अब संक्रामक दिखाने के लिए मैं 3 पेयर लेता हूं। यदि संक्रामकता दिखाने के लिए 3 चीजें, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और यदि ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया तो हम क्या कहेंगे, संबंध हमारा संक्रामक हो गया। तो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर व बी सी बिलोंग्स टू आर, 2 चीजें ले ली, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। ए बी बिलोंग्स टू आर तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी। तथा बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। और यहां पर आप देखो ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू किसके बराबर, सी के बराबर हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। और ए इज इक्वल टू सी है तो पहला एलिमेंट, पहला इस ऑर्डर का पहले एलिमेंट ये बनेगा और ये दूसरा बनेगा, तो इसका मतलब हुआ ए सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या बन गया है, इसका मतलब क्या हुआ, आर क्या हो गया, संक्रामक है। अब तीनों बातें हो गई, स्वतुल्य भी दिखा दिया हमने आर को, सममित भी दिखा दिया और संक्रामक भी दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आर एक तुल्यता संबंध है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक पार्ट तो इसका हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, इसी में हमने ये देखना है कि 1 के प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव, ये दूसरा पार्ट, प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। किस स्थिति में, जब 1 किसके बराबर, 1 के बराबर हो, ए बराबर क्या है, बी है ना, और 1 के इक्वल इस सेट में कौन एलिमेंट है, 1 ही तो है। तो 1 से संबंधित अवयव किसमें, सेट ए में कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 ही तो है, 1 इज इक्वल टू 1 से संबंधित कौन है, 1 ही तो है,
इसका मतलब आप लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 से संबंधित अवयव किसमें, समुच्चय ए में, समुच्चय ए में कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी सिंगलटन सेट है, एक एलिमेंट आएगा 1 से संबंधित, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, केवल एक एलिमेंट है, तो इसके दोनों पार्ट हो गए। तो इस बात को मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक तो आपको सेट चाहिए होता है और एक संबंध चाहिए होता है, और उसके हिसाब से हमें आगे क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।